प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। समय पे उठाइएगा, समय पे उठाइएगा, समय पे उठाइएगा ना, बैठ जाइए। प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, समय पे उठाइएगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद उठाइएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सब मामले गंभीर होते हैं, सभी माननीय सदस्य के मामले गंभीर ही होते हैं। बैठ जाइए। श्री पवन कुमार जायसवाल, पूरे पूछिए महादेव। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण समीर महासेठी का जवाब दीजिए। पर्टिकुलर एक का है कि जनरल नहीं है, अलग से लाइए, अलग से ले आइए, जवाब कहें अलग से लेके आइए, बताइए। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत सरकारी नियम से भूमि पर विवाह निर्माण की कोई योजना संचालित नहीं है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत विवाह भवन सहित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वक्फ भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाता है। वित्त योगी रहिका के भौड़ा में वक्फ भूमि उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत रहिका अंचल के मकसूदा पंचायत के वक्फ संख्या 1723 में बहुउद्देशीय भवन हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। वक्फ बोर्ड से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उक्त भूमि पर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी। पंडौर अंचल में उपयुक्त वक्फ भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया जिला स्तर से की जा रही है। अलग फॉर्मेट में ले आइए, करा देंगे। जी माननीय मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे अपना प्रस्ताव डीएम से मंगा ले और जो कार्य योजना है जल्द से जल्द उसको पूरा करने का प्रयास करें। और इसी वित्तीय वर्ष में, क्या इसी वित्तीय वर्ष में वो इस योजना को पूरा करना चाहेंगे? क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करना चाहेंगे? अरे जवाब प्रश्न कर रहे, सुन नहीं रहे आप, जवाब दे दिए। क्या ये योजना का इसी वित्तीय वर्ष में योजना को पूरा करना चाहेंगे? क्या माननीय मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करना चाहेंगे? आप पूरा पूछे ना। पूरा तो यही है कि कब तक इसको पूरा करना चाहेंगे, कब तक पूरा करना चाहेंगे? प्रेम से चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी भूमि पर विवाह भवन बनाए जाने के संबंधी कोई योजना नहीं है। ठीक, प्राइवेट में है, अगर बुनकर का है तो हम लोग दे। वक्फ भूमि पे है। हाँ तो ठीक है, उस पे बनेगा। हाँ उस पे मंगाया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, जगह बन जाएगा वो। ठीक है, बन जाएगा, बैठ जाइए। थैंक यू। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री अख्तरुल ईमान, श्री अख्तरुल ईमान, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग श्याम बाबू यादव जी का। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 होगा संविधात्मक पद का सृजन किया गया है तथा उसके आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाती रही। सचिवालय, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अन्य कार्यालय स्तर पर आवश्यकता अनुसार पद भी सृजित हैं। खंड 2 ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। खंड 3 वस्तु स्थिति यह है कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पैनल का निर्माण कर रिक्तियों के अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन महोदय 19 में निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रन के माध्यम से कराया जाएगा और इसके आधार पर अब बेल्ट्रॉन से परीक्षा लेकर पैनल बनाकर उस पैनल
अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री भूदेव चौधरी सविसा, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्री समीर कुमार माफेट सविसा, श्री रणविजय साहू सविसा, मुकेश कुमार यादव सविसा, मोहम्मद अंजार नईमी सविसा, शिवेंद्र प्रसाद गुप्ता सविसा एवं श्रीमती प्रतिमा कुमारी सविसा, श्री अरुण सिंह सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री अजीत कुमार सिंह सविसा, श्री गोपाल की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। खंड 2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक सहायकों के मांग के आलोक में उनके मानदेय बेल्ट्रन के डेटा एंट्री ऑपरेटर के समतुल्य किए जाने का निर्णय शासी परिषद की 22वीं बैठक में लिया जा चुका है। उक्त क्रम में अलग अलग जिलों में पैनल निर्माण में एक रूपता नहीं रहने तथा बेल्ट्रन के द्वारा मानक परीक्षा के माध्यम से पैनल निर्माण की व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखकर शासी परिषद की 23वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालक सहायक के पद पर भविष्य में होने वाले रिक्तियों को बेल्ट्रन के माध्यम से भरा जाएगा। बेल्ट्रन में पैनल तैयार नहीं होने के कारण जिलों में के पैनल से नियोजन की कार्रवाई 8 जनवरी 2021 तक की गई है और उसके बाद से बेल्ट्रन की परीक्षा से जो पैनल तैयार हुआ है उससे नियोजन किया जा रहा है। महोदय, इस संबंध में एक उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल हुई थी और उसमें इस तरह के अभ्यर्थियों द्वारा बेल्ट्रन की दक्षता परीक्षा पास करने पर इनको भी नियोजित करने पर विचार करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर महोदय यह परीक्षा भी ली जा चुकी है और अलग से पैनल भी बनाया जा चुका है और अब उस पैनल से इनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। दुबे जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माइक पर बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त समय सीमा 3 वर्ष या पैनल की समाप्ति तक रखा गया था, क्या ये बात सही है? महोदय, यह तो मैंने खंड 1 के उत्तर में सबसे पहली पंक्ति ही यही कही थी कि ये स्वीकारात्मक नहीं है। इस पैनल की वैलिडिटी सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही थी, पैनल के समाप्ति तक नहीं थी। ये तो हमने पहले खंड के उत्तर में कहा। महोदय, दूसरा सवाल मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के कंडिका 2 का उत्तर जो आपने दिया है, बेल्ट्रन कंपनी के द्वारा ली गई परीक्षा से जो परिणाम घोषित हुआ है उससे आप नियुक्ति कर रहे हैं। क्या वो आउटसोर्सिंग कंपनी है बेल्ट्रन? महोदय, वो आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है, वो सरकार की अंडरटेकिंग है, सरकार की संस्था है। और ये जिन अभ्यर्थियों की बात आप कह रहे हैं जो पैनल में थे और जिनकी नियुक्ति नहीं हो सकी और पैनल एग्जॉस्ट कर गया या लैप्स कर गया, जब ये लोग कोर्ट गए थे उसके बाद कोर्ट के कहने पर हम लोग जो सामान्य महोदय आम अभ्यर्थियों की परीक्षा लेकर जो बेल्ट्रन नियुक्ति का पैनल बनाता था उससे अलग सिर्फ ऐसे उम्मीदवारों को जो जिले के पैनल में थे जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, इनके लिए बेल्ट्रन ने एक अलग से दक्षता परीक्षा आयोजित की और उसमें ये लोग सारे करीब 4000 के आसपास कुछ फिगर था कि ये अपीयर हुए
और उसमें से लगभग 2100 ये लोग उत्तीर्ण हुए, उनका पैनल बना लिया गया है और अब उस पैनल से ही नियुक्ति की जाएगी। महोदय अंतिम सवाल, आप मैं दुबे जी, अरे दोनों इतने पुराने साथी हैं तभी समझने में दिक्कत हो रही है। 359 दिनांक 17/1/90 द्वारा चौकीदार दफादारों को दिनांक 1/1/90 के प्रभाव से सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। विभागीय पत्रांक 11/2/87 दिनांक 20/12/95 द्वारा दिनांक 1/1/90 के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले चौकीदार दफादार द्वारा नामित आश्रित पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजा, नाती को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। CWJC संख्या 6997/2003 राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 27/8/2003 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय पत्रांक 12/094 दिनांक 11/11/2004 निर्गत करते हुए पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक 11/2/87 दिनांक 20/12/95 को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण दफादार चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई। वर्ष 14 में गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 अधिसूचित की गई। उक्त नियमावली के द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके द्वारा नियमित आश्रित पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू जिसे पुनर्विवाह न किया हो को कतिपय शर्तों के साथ चौकीदार के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान लागू किया गया। कालांतर में LP संख्या 508/2022 देव मुनि पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25 जून 2023 को पारित न्यायाधीश में बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 के नियम 5/7 में विभागीय अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा जोड़े गए परंतु को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण चौकीदार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नामित आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगी। अतएव उपयुक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 90 से 2014 तक के शेष बचे सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को नियुक्ति की मांग विचारणीय नहीं है। महोदय, जो विचारणीय नहीं है उसी पर तो विचार करने के लिए हमने निवेदन किया है विभाग। नहीं, आप एक लाइन पढ़ लिए जी। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, इसलिए नहीं विचार हो रहा है। नहीं महोदय, मेरा कहना यह है जो 2004 पूरक पूछिए, पूरक। महोदय, मेरा कहना यह है जो चीज हमने प्रश्न में लाया है उस चीज का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है। मेरा यह कहना है जो वर्ष 2004 से 2014 तक चौकीदार दफदार के आश्रितों की बहाली जो प्रक्रिया से वंचित होगी, जिसको सरकार ने अपना नियम अवलंबन में लाया, जो वंचित हो गया उसको सरकार बहाली करना चाहती है कि नहीं? वर्ष 2004 से 2014 तक जिन लोगों की बहाली हुई भी उनको जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया उस पर सरकार क्या कर सकती है? और फिर दूसरी बार भी उन्होंने रोक लगाने का काम, जिसमें संशोधन आया, इसलिए उस पर कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। महोदय, यह पूरे बिहार का विषय है। विषय बिहार का नहीं। महोदय, एक पहला बात है जो सरकार के जिस समय का नियमावली थी उस समय जो वंचित रह गए, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया, वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगाया महोदय, नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगाया 25 फरवरी 2023 को समाप्त कर दी गई बहाली की प्रक्रिया। उससे पूर्व जो नियमावली थी, जो वंचित रह गए चौकीदार दफदार के परिवार, जिस समय सरकार ने नियम पे लाया था, उस वंचित परिवार को सरकार बहाल करना चाहती है नहीं चाहती? ये अरे भाई आप पूरा पढ़ो भैया मेरे। 23 को जो कोर्ट का ऑर्डर आया तो जो इन्होंने प्रावधान किया था उसी को रद्द कर दिया, तो कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं माननीय मंत्री, ये समस्या नहीं महोदय, जो कोर्ट हम तो यह कह रहे हैं ना महोदय, जो चौकीदार का जो नियमावली है, हम कहते 2004 से 2014 तक जो वंचित रह गए, जिस समय हाई कोर्ट ने रोक, महोदय, जिस समय हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था
उस समय जो वंचित रह गए उसको सरकार बहाली करना चाहती है कि नहीं? एक बार दिखवा हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था महोदय। ठीक है मंत्री जी, ये सरकार के दस से चूक हुई थी। नियम बनाया सरकार ने, नियम पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, फिर संशोधित नियम किए गए, उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो वंचित का तो जब नियम रहता तब ना उसके अनुसार क्या कहते हैं लेकर के दिखवाते कि क्यों नहीं हुआ। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अरुण शंकर प्रसाद, अपलोड नहीं हुआ था 10 बजे तक। पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़े हैं सर, निकाले हैं उत्तर आप तो अपलोड। पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। उत्तर अपलोड नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं, 10 बजे तक नहीं था, उसी के चलते विलंब से आए भी हैं सर। लंबा लंबा उत्तर है। माननीय मंत्री गृह विभाग अरुण शंकर प्रसाद, पूछते हैं। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य में साइबर अपराध से संबंधित 210, 215 शिकायत प्रतिदिन प्रतिवेदित किए जा रहे हैं, परंतु उक्त अपराध कारित करने में भाषाओं तथा भोजपुरी, मैथिली तथा मगही का प्रयोग किए जाने के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सऊदी अरब और पाकिस्तान से बिहार राज्य में साइबर ठगी किए जाने के मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया देशों तथा थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया आदि देशों से भारतीय नागरिकों के साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें विदेशों में नौकरी के इच्छुक युवाओं को प्रलोभन देकर उपदेश में ले जाकर उनका पासपोर्ट जब्त कर भया दोहन कर वहां से उनसे जबरन भारत में साइबर ठगी कार्य करवाया जाता है। उक्त मामले में कार्रवाई हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष समर्पित साइबर स्लेवरी हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नियमित रूप से पीओई से समन्वय स्थापित कर विदेश जाने वाले एजेंटों का जांच सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अवैध एजेंट के विरुद्ध संबंधित जिलों में माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उपाय किए गए हैं उसके बावजूद भी ठगी हो रही है, तो आगे आप कौन सी प्रक्रिया, कौन सा उपाय करेंगे जिससे इस ठगी के मामलों पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि गरीबों का पैसा अनावश्यक रूप से ठग उड़ा ले जा रहे हैं साइबर ठग। माननीय मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम का अनुपालन राज्य सरकार भी कर रही है और उस पर